हरे कृष्णा, राधे राधे। ये कहानी आज का जो टॉपिक है वो है विश्वास। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपने स्टोरी सुनी होगी धन्ना जाट जी की, जो पहले एक किसान के बेटे थे। और पहले के हिसाब से किसानों को और ब्राह्मण जो होते थे सबके काम बटे हुए थे। तो ऐसा होता था कि जो पूजा पाठ का काम ब्राह्मण करेंगे, किसान अपनी खेती करते थे और क्षत्रिय अपनी वो मतलब सैनिक वाला काम करते थे। सबके बटे हुए थे। लेकिन हुआ ऐसा था कि जो पहले संत गुरु आते थे तो वो घर पर जाके भिक्षा मांगते थे। और पहले के लोग उनकी मान सम्मान करना, जो गुरु होते थे उनको खाना पीना करवाते थे, दान। तो इस हिसाब से एक बार धन्ना जाट जी के भी घर पे ऐसे ही जाते थे। उनके पिताजी सेवा करते थे। जब धन्ना जाट जी ने देखा कि उनके पास में शालिग्राम का एक पत्थर था जिसकी वो पूजा करते थे, खाना खाने से पहले उनको भोग लगाना, नहलाना, फूल चढ़ाना, ये सब करते थे। तो उनको भी बहुत इंटरेस्ट आया कि ऐसे पूजा पाठ करते हैं तो मैं भी करूँगा। तो बात ये थी कि उनके पिताजी ने मना कर दिया था कि हम लोग नहीं कर सकते पूजा, गुरु ये करते हैं, ब्राह्मण, हम किसान हैं, हमारा काम खेती करना है, और उनको मना कर दिया। तो ये हुआ कि जो छोटे ही थे धन्ना जाट जी, उन्होंने जिद करी कि नहीं मुझे चाहिए। और वो जब गुरुजी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आप अगर जा रहे हो तो ये जो हैं भगवान आपके, ये मुझे देकर जाओ, मैं भी पूजा पाठ करूँगा। तो वो हंसने लगे, नहीं कि आप नहीं, आपको मैं दे नहीं सकता और ना ही आपका मतलब पूजा ही सब कर पाओगे ये सब। तो छोटे बच्चे जैसे जिद करते हैं ऐसे ही वो जिद करने लगे। फिर सबने कहा चलो बच्चा है, रो रहा है, झूठ बोल के कोई पत्थर दे दो। तो उन्होंने नदी से एक पत्थर उठा के दे दिया था और ये बोला कि ये है गुरु, वो है भगवान जी, और इनकी पूजा पाठ करो। उनको तो पता ही नहीं था ये वो नहीं है शालिग्राम का पत्थर, सिर्फ एक नदी से उठा हुआ पत्थर था। और बच्चा है, जिसको जैसा बोलेंगे वो। उन्होंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया। विश्वास इतना करा कि जब वो गुरुजी चले गए तो जैसे वो करते थे कि पहले भोग लगाना, खाना देना, नहलाना, उन्होंने भी वैसे ही करा। लेकिन भोग लगाने के लिए उन्होंने प्रार्थना तो करी वो, लेकिन साक्षात चाहते थे कि वो आए भगवान कृष्ण और भोग लगाए। लेकिन कान्हा जी तो ऐसे आते नहीं थे, वो तो एक भावना होती है कि भोग लगाएंगे। लेकिन धन्ना जाट जी ये जानते नहीं थे। छोटा बच्चे को बोला था जब ये खाना खा लें उसके बाद तुम्हें खाना है। तो जैसे उन्होंने बोला उन्होंने कहा चलो खाना खाओ। वो खाना खाने आए नहीं। इस तरीके से उनको 3 दिन हो गए। और शालिग्राम जो पत्थर वो था, पत्थर जिसे वो सोच रहे थे कि भगवान का पत्थर है, उसकी पूजा पाठ तो करते रहे। 3 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया क्योंकि प्रभु आए नहीं थे। उनको गुरुजी ये बोल के गए थे जब ये खाना खाएंगे ना तभी तुम्हें खाना है। फिर हुआ ये कि तीसरे दिन भगवान भी कन्विंस हो गए कि हाँ जी, अगर मतलब खाना खाएगा ही नहीं, अगर ये मैं गया नहीं तो भगवान एक ग्वाले के रूप में आए और वहाँ प्रकट होकर बताया कि मतलब मैं भी ऐसे खाना ग्रहण नहीं करूँगा, मुझे भी कुछ काम दो। तब उन्होंने कहा तुम क्या काम करोगे? कि मैं तो वो कर सकता हूँ, गाय को चराने के लिए आता, मैं तो ग्वाला हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, गाय को चराने चला जाया करो और फिर खाना भी खा लिया करो। इस तरीके से उनके विश्वास की वजह से जो एक मामूली कह सकते हैं पत्थर था नदी का, वो इस तरीके से भगवान ने आके उनको दर्शन दिए। और उनके विश्वास की वजह से ही वो उनके दर्शन कर पाए। अगर वो विश्वास ही नहीं करते ना, अगर वो शालिग्राम का पत्थर भी देते तो भी वो प्रकट नहीं होते। सिर्फ विश्वास की वजह से ही भगवान आए उनसे मिलने। इसलिए जो लोग भी चाहते हैं कि उनको भगवान के दर्शन हो, उनको भी चमत्कार दिखे, लड्डू गोपाल की लीलाएं देखें। हम लड्डू गोपाल लेकर आते हैं पर वो कोई चमत्कार होते नहीं, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे लेकर आए पर होते नहीं चमत्कार। वो चमत्कार इसलिए नहीं होते कि उनके साइज चेंज करना या आपको लेटेस्ट लेके आना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर धन्ना जाट जी सिर्फ एक पत्थर से भगवान को प्रकट कर सकते हैं और मतलब भगवान को कन्विंस कर दिया उन्होंने अपनी भक्ति से, अपने विश्वास से, तो आपको तो फिर भी एक प्रतिमा मिलती है। जिनको ज्ञान भी नहीं था वो भगवान को बुला सकते हैं। आप तो फिर भी ज्ञानी हैं, थोड़ा इतनी समझ है कि आप बुला सकते हैं। एक छोटे बच्चे की तरह विश्वास रखें, भगवान पर पूरा आस्था रखें और देख लेना आपको 100% भगवान के दर्शन हो जाएंगे और उनके चमत्कार भी देखने को मिलेंगे। बस विश्वास की बात है। जब तक आप उन पर आँख बंद करके, जैसे एक बच्चा विश्वास करता है ना मम्मी पापा पे,
तो वैसे ही आपको करना है। वो हमारे प्रभु जो है वो भी हमारे माँ-बाप की एक रोल अदा करते हैं। हमें जो भी वो कर रहे हैं ना, बस आँख बंद करके मान लो कि हाँ, मेरे लिए जो भी कर रहे हैं अच्छा, वो जो हमें बुरा लग रहा होता है पर हमारे लिए अच्छा ही होता है कि जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और एक दिन हमें ज़रूर मतलब प्रभु के दर्शन होंगे। लेकिन इसी के साथ-साथ, विश्वास के साथ-साथ, आपको अपने कर्मों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी का दिल दुखे या किसी का भी नुकसान हो। हमेशा ऐसे कर्म भी करने हैं धर्म के साथ-साथ, जिससे हमारे आस-पास के जो लोग हैं वो दुखी ना हों। उनका दिल नहीं दुखाना। दान पुण्य वो भी करें साथ-साथ, ज़्यादा नहीं तो वो थोड़ा-थोड़ा भी कर दें। कम से कम चींटियों को आटा भी डाल दें, कुत्ते को रोटी दे दें, गाय को दे दें। और घर में अगर माँ-बाप हैं, आपकी अगर ज़िम्मेदारी है तो उनको भी कम पूरी निभाएँ। उनको भी खाने-पीने का ख़्याल रखें। अगर माँ-बाप खुश होंगे ना, तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। भोले बाबा तो 100% ऐसे वाले खुश होते हैं कि आपको दर्शन दे देंगे, क्योंकि माँ-बाप में ही भगवान का वास होता है। अपने घर के बच्चे और माँ-बाप आपके घर में खुश होने चाहिए और आपको दर्शन मिल जाएँगे। और ये मुझसे आप लिखवा लो। लेकिन इन सब बातों को आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। और यही कहना चाहूँगी, विश्वास है तो भगवान है, भगवान पे अगर विश्वास नहीं करोगे तो भगवान नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके विचार हैं ज़रूर साझा करें, जिससे मैं भी जान सकूँ, आपको भी ज्ञान होगा। आपका नॉलेज भी मुझे ज्ञान दे सकती है। तो जो भी आपका ज्ञान है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी व्यूअर्स हैं उनको भी नॉलेज मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आए और कुछ भी ऐसे कुछ भी आपके विचार हों या आपका जो भी मन है देखने का वीडियो में कि किस भगवान के बारे में आपको जानना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उनके बारे में भी कोई ना कोई जानकारी ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम।